तुम अपने कमरे में जा रही हो? नहीं, कुछ देर बाहर रहूंगी। चलो तुम जाओ जेहान। अभी तो अम्मी को भी समझाना है कि महमूद और बारी कौन है। हाँ, शुक्र है,
शुक्र है मेरे अल्लाह। आगा साहब, ये किसी कंपनी की तरफ से आया है, नदीम साहब के लिए। बहुत शुक्रिया। उस हादसे के बाद मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि तुम मुझसे इतने खौफजदा क्यों रहते हो। खुशी हुई कि आपने अपनी शादी को बचा लिया, क्योंकि बेहतर है कि आप यहीं पर रहें, इस घर को छोड़कर कहीं ना जाएं। तो आपको आपकी अंगूठी मिल गई? रायमा की वजह से मिल गई। क्या इसको पहनने से खेल खत्म हो जाएगा? नहीं, इसे पहनने के बाद तो खेल शुरू हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लगता सच में कि शुरू होने वाला है कुछ। आखिर मसला है क्या? कहीं तुम रायमा के बारे में मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? क्या हुआ है बताओ। ऐसा कुछ नहीं, उसको लेकर परेशान नहीं हो, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप नदीम का ख्याल रखें, यही कहना चाहते हो ना? तुम यकीनन मुझसे कुछ छुपा रहे हो। क्या उसने तुमसे भी वही सब कहा है? यानी कुछ कहा है आपसे भी? तुम्हें तलाश कर रहा था मैं। कल जान के साथ मैंने शहर का बहुत ही जबरदस्त टूर किया। बताया तो होगा तुमने। अगर नहीं बताया तो मैं बता देता हूं। कल बहुत बातें की हमने। अगर ऐसा हुआ है तो खुशी है मुझे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, मेरा शेर बेटा। ये तुम्हारे लिए। तोहफा मेरे लिए है। खोलो इसे। ये तुम्हारा बटुआ है। इसमें तुम्हारे सब एटीएम कार्ड्स हैं और तुम्हारा आईडी कार्ड भी और सब कुछ। इसमें जरूरत की वो सारी चीजें मौजूद हैं जो एक आदमी के पास होनी चाहिए। ये सब तुम्हारा है बेटा। जाओ, जो चाहो करो। चांद, तुम्हारी मां का कहना है हमारा बेटा बड़ा हो रहा है और बहुत जल्द नौजवान से आदमी बन जाएगा, बिल्कुल अपने बाबा की तरह एक मजबूत आदमी। और एक आदमी को इसकी जरूरत होती है और अब तुम्हें इसकी जरूरत है। यह सब तुम्हारा है बेटा। जाओ, जो करना है करो। ये तुम रख लो।
जॉन, ये तुम्हारा है। नदीम को तो शायद कभी इसकी जरूरत ही नहीं होगी। ये क्या करेगा भला इसका? तुम रखो इसे। तुम क्या सोच रहे हो नदीम? आपका बहुत शुक्रिया अंकल। मुझे 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 बहुत जरूरत थी इन सब की। नहीं बेटा, गले लगो तुम। हाँ। मेरा शेर बच्चा। अच्छा बस अब चलो, जाओ अपने कमरे में चलो। शाबाश। तुमने देखा वो कितना खुश था। मैंने बहुत इंतजार किया है उसके चेहरे पे खुशी देखने के लिए शहनाज। आज के नहीं, बहुत सालों पहले की बात है। कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया। तुम्हारी बहन के लिए ये दिन बहुत अहम है। जब तुमने कहा कि साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। तुम मेरे साथ चल रही हो, तुम्हारा शौहर जानता है ये? नहीं। अच्छा किया ना बताकर, अच्छा किया। क्या नदीम जानता है ये? नहीं, कोई भी नहीं जानता इस बारे में। जॉन, अगर बुरा ना मानो तो तुम मुझे वहां ले जा सकते हो जहां मुझे जाना है। दादी माँ, बहुत हो गया यार, बस करें। अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सब्र करें, बस लिपस्टिक लगानी बाकी है। मेरी प्यारी बच्ची, वैसे ही तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें ये सब कुछ करने की आखिर क्या जरूरत है? चलो अब चलो, देर हो रही है हमें। शहनाज। हाँ? क्या तुम्हें याद है कि आज क्या दिन है? कुछ याद आया तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं याद, आप बताएं। वो आज हमें मालूम होना था ना हॉस्पिटल जाके कि लड़का है कि लड़की।
इतना चौंकने वाली कौन सी बात थी? अच्छा है ना, हमें मालूम हो जाए। मेरे अंदाजे में हम इस मामले से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा होगा। सहर साहबा सुबह अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर गई हैं। मुझसे कुछ बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। शायद वो चाहती हूँ कि हम में से कोई उनके साथ हॉस्पिटल जाए, और हमें जाना भी चाहिए था। वाह वाह, कभी कभी तो आप मुझे हैरान कर देते हैं कि आप कितने नरम दिल हैं। और अगर उससे ये लगता है कि हम सब हॉस्पिटल जाकर बैठ जाएं, तो ये नहीं होने वाला। सही कह रही हो, हम में से किसी को तो जाना चाहिए था। आखिर वो हमारा भी तो कुछ लगता है ना। शायद मुझसे गलती हो। हाँ तो ठीक है, ले जाइए उसके बाप को हॉस्पिटल। लेकिन उसका बाप है कहां पर? क्योंकि आपसे या मुझसे ज्यादा तो ये जिम्मेदारी उसके बाप की है ना। है कहां वो? आज कुछ तुम बोल नहीं रहे हो। आज दिन अच्छा है। आखिर क्या करने के लिए जा रहे हो हॉस्पिटल में? कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे हो ना? नहीं, बस एक नॉर्मल सा चेकअप है। तो चेकअप के लिए जा रहे हो? तो क्या बाबा को बताया था तुमने? मेरा मतलब अगर उन्हें पता होता तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। अकेला कहां हूं मैं? तुम हो ना मेरे साथ। हम गाड़ी में चले जाते तो कितना अच्छा होता। यूं टैक्सी ढूंढने में वक्त जाया ना होता। मुझे उनकी गाड़ी नहीं चाहिए। हमें जल्दी है इसलिए कह रही थी। उन लोगों को जरा भी परवाह नहीं है किरण की। उन्हें मालूम होना चाहिए था कि किरण किस हाल में है। उन लोगों से इतनी जहमत नहीं हुई कि कम से कम उसके शौहर को ही खबर कर देते। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई हो। लेकिन क्या इस तरह सजा देना सही होगा? लेकिन चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। इन सब ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। सबसे आजिज़ आके नदीम से भी बात की थी इस बारे में, लेकिन उसको भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किया आपने अम्मी? तुम्हारी बहन की खातिर, उस बच्चे की खातिर मुझे मजबूर होकर बात करनी पड़ी नदीम से। और क्या करती मैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? आप नदीम से कैसे कह सकती हैं कि वो किरण को माफ कर दे? देखिए तो जरा दादी माँ, किसी को भी परवाह नहीं है इसकी। कराचाई फैमिली के वारिस की किसी को फिक्र नहीं। कहाँ है ये सब? कोई एक फर्द भी नहीं है यहाँ, फैमिली से एक भी नहीं। किरण साहिबा आ जाए। तो मैं क्या करूं? इंतजार करूं यहां तुम्हारा? नहीं, मेरे साथ अंदर चलो। अम्मी, आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं कहा मैंने, लेकिन तकलीफ तो पहुंचाई है। तुम दोनों बहनों को अपनी माँ को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। अम्मी जैमरे, मैं ये सब अब उस बच्चे के लिए कर रही हूँ, तुम्हारी बहन के लिए नहीं। अगर मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चा अपने माँ बाप के साए में बड़ा हो तो इसमें गलत क्या है? अम्मी, किरण को कोई शर्मिंदगी नहीं। अगर उसमें जरा भी नदामत होती तो मैं उसकी खुद मदद करती। उसे सिर्फ इस बात का दुख है कि वो नदीम पे जुल्म करते हुए पकड़ी गई। नदीम उसे नहीं माफ कर सकता।
अम्मी। नदीम, न्यूरोलॉजी तो इस तरफ। अरे उस तरफ कहां जा रहे हो? तो कैसी हो तुम? खुश हो? खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस वक्त बच्चे के बाबा को पास होना चाहिए था। सुना आपने दादी माँ क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रही हैं कि इसके बाप को इसके पास होना चाहिए था। डॉक्टर साहबा सुने जरा, क्या आप थोड़ा और इंतजार कर सकती हैं? जी क्यों नहीं। क्या हो गया? आप ठीक तो है ना दादी माँ? किसका इंतजार करना है हमने? कौन आएगा यहाँ? ठीक है, तो क्या अब हम तैयार हैं? माफी चाहती हूँ, आने में देर होगा। आप बच्चे की नानी हैं और आप कौन हैं? ये बच्चे की खाला है। अब सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप शुरू कीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि बच्चे का बाप कौन है? इसका बाप मैं हूं। क्योंकि मैं यही चाहता हूं। क्या तुम वाकई इसे तस्लीम करने के लिए तैयार हो? सब्र करो, बहुत जल्द पता चल जाएगा। मिस किरण, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, प्लीज रिलैक्स। मिस किरण सुन रही हैं आप? मिस किरण, इससे बच्चे को स्ट्रेस होगा। मिस किरण,
ये यहाँ कब पहुंचा? मुबारक हो, आपके घर एक बहुत प्यारा बेटा आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं। क्या आपको महसूस हो रहा है? ये देखिए कितना क्यूट है ये। सुना तुमने सहर डॉक्टर ने क्या कहा? जी अम्मी, सुन लिया है मैंने। दुआ करती हूँ उस बच्चे के नसीब अच्छे हों। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुबारक हो तुम्हें। आप सबको मुबारक हो। क्या कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? उम्मीद है डॉक्टर आपने चेकअप कर लिया होगा। अच्छा ठीक है, मेरा काम वैसे भी मुकम्मल हो चुका है। तो ये तुमने किया है? तो मतलब ये जान की मां ने नहीं किया? ये टेस्ट शहनाज कराचाई ने नहीं बल्कि तुमने करवाया। तुम यहाँ कैसे आए? नदीम मुझे लेकर आया। जो पूछो उससे। आपने देखा उसका शौहर उसके साथ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे लगता है कि अब वो किरण को भी माफ कर देगा। सही कहा ना मैंने? जब वो यहां तक आ सकता है तो माफ क्यों नहीं कर सकता? वहां देखो जरा सहर, दामाद के कहने पर कैसे भागे चले आए सब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम लेकर आई थी इसे अपने साथ? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे आगा साहब। आपने राजी किया है ना नदीम को यहाँ आने पर? क्या मैंने राजी किया है उसे यहाँ आने पर? कैसे किया ये सब कुछ? हाँ, कैसे किया? हर बात जानते बूझते हुए भी तुमने ये सब कुछ क्यों किया नदीम? क्यों किया? गलत किया। आगा साहब ने जो हॉस्पिटल में किया वो बहुत गलत था। तुम परेशान मत हो बेटा। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ ही देखा नहीं था? वो इस हाल में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, आगा साहब नाराज हैं तुमसे, लेकिन जब तुम्हारा शौहर ही तुम्हें माफ कर देगा तो वो भी कुछ नहीं कहेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अब तुम्हारा शौहर पहले जैसा तो रहा नहीं। वो यकीनन उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो एक शेर है माशाअल्लाह। वो जो कह दे वो पत्थर पे लकीर होता है।
बहुत से तूफानों से गुजरी है बेचारी, इसलिए परेशान है। ऐसा क्यों किया उसने? हाँ? क्यों किया? बहुत देर हो गई है, अब तुम लोगों को भी घर जाना चाहिए। अब वो क्यों अंदर जा रही है? जाने दे, जाने दे। किरण की बहन है ये, इसे भी उसकी बहुत परवाह है। हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना होगा उसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहां से। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती? चली जाओ यहां से। देख रही हूं मैं, तुम्हारी शक्ल पे कोई दुख, कोई पछतावा नहीं दिखता। जो कुछ भी तुमने किया उस पे जरा भी नदामत नहीं है तुम्हें। जमरे, मेरे कमरे से चली जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्यों किरण, इतना डर खौफ क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? जवाब दो मुझे कि तुम आखिर किससे इतना डर रही हो? चली जाओ, निकल जाओ यहां से अभी, इसी वक्त जाओ। निकलो यहां से।